बच्चों नमस्कार। आप सभी का कक्षा 2 की हिंदी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे कुछ एक प्रश्न पूछने वाली हूँ। उनके जवाब आप मुझे तुरंत दीजिएगा। आप किसी की बारात में गए हैं? गए हैं? किसकी बारात में गए हैं बताइए? भैया की, चाचा की। अच्छा, और आपने बारात में किस किस के साथ नाचा है? किस किस के साथ डांस किया है? अच्छा, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। ओ, और साथ साथ ये बताइए आपने बारात में और क्या क्या किया है? हाँ, नए नए कपड़े पहने हैं और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाया है। बिल्कुल सही। हाँ, बारात में हम ऐसे ही करते हैं। आप गए होंगे अपने रिश्तेदारों की शादियों में, उनकी बारात में। आज आपको पता है, एक अनोखी बारात में हम आपको लेकर चलने वाले हैं, जिसे शायद आपने आज से ना पहले देखा होगा और ना सुना होगा। तैयार हैं आप सब उस बारात का हिस्सा बनने के लिए? चलिए, आइए हम आपको दिखाते हैं वो अनोखी बारात। देखिए और पहचानिए मैं किस बारात में जाने की बात कर रही हूँ। ये अनोखी बारात है हमारी सब्जियों की बारात। और कौन सी सब्जी की हमारी शादी हो रही है? ये है हमारे कद्दू राजा। देखिए, ये है हमारे कद्दू राजा, जिनकी शादी की बात हम कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको इनकी दुल्हन कि वो दुल्हन कौन है। ये जरा देखिए, ये है आपकी दुल्हन लौकी। आहा, देखा ना कितनी सुंदर लग रही है लौकी। और आज हम बात कर रहे हैं इसी अनोखी बारात की, जिसमें जाने के लिए तैयार हैं सारी सब्जियां। तो बच्चों, पहले हम जानते हैं कि इनकी शादी किस तरह से पक्की हुई। भाई, जब पहले शादी होती है तो बातचीत होती है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तभी तो शादी होती है। तो आओ जाने कि हमारे लौकी और हमारे कद्दू जी की किस तरह से बातचीत हुई। इन्होंने अपने आप को किस तरह से एक दूसरे को बताया कि मैं कैसा हूँ। ये है हमारे कद्दू राजा। जब लौकी ने इनसे बात की तो कद्दू जी ने अपने बारे में क्या बताया, चलिए जरा सुनते हैं। दादी कहती काशी फल। क्या कहती? दादी कहती काशी फल, मम्मी कहती सीताफल। मम्मी कहती सीताफल, फूफा मुझको पेठा कहते, बिट्टू कहता कद्दू, टीचर कहती पंपकिन। इतने सारे नाम है मेरे, याद है रखना मुश्किल। लेकिन इतने सारे नाम होने के बाद भी मुझे अपना कद्दू नाम सबसे अच्छा लगता है। मैं खाने में बहुत हूँ स्वादिष्ट और पोषकता से भरा। ये है मेरे सारे गुण। अब कद्दू ने तो बता दिया अपने बारे में। अब कद्दू ने पूछा लौकी से, आप बताइए, आप क्या करती हैं, आप कैसी हैं? तो लौकी ने भी अपने बारे में बताया। सुनेंगे क्या बताया? सुनिए। हरे रंग की हूं मैं लौकी, हरे रंग की हूं मैं लौकी, पोषकता से भरी मैं लौकी, पोषकता से भरी मैं लौकी। जो खाता है मुझको मस्त, जो खाता है मुझको मस्त, हरदम रहता वो तो स्वस्थ। ऐसी हूं मैं लौकी। तो कद्दू और लौकी को एक दूसरे के गुण अच्छे लगे और इन्होंने कर दी हाँ कि भाई हम दोनों की अब शादी होगी। तो बच्चों, अब हो गई है कद्दू और लौकी की शादी पक्की। अब भाई शादी होगी तो शादी में जाने के लिए बाराती तो चाहिए ना, जो हम आपको बता चुके हैं कि आज हमारी कद्दू और लौकी की शादी में जाने के लिए तैयार हैं हमारी सारी सब्जियां। देखिए, बाराती हैं हमारे कद्दू की ये सारी सब्जियां। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमारी सारी सब्जियां तैयार हैं कद्दू जी की बारात में जाने के लिए। देखिए तो जरा किस तरह से नए नए कपड़े पहने हैं और कितनी खुश हैं कि कद्दू जी की बारात में हमें जाना है।
नए नए गिफ्ट लिए हैं, क्योंकि भाई शादी में जाएंगे तो गिफ्ट तो देते हैं, तो सबने अपने अपने लिए तैयार कर लिए हैं कि ये गिफ्ट उसका है। और सबने अपना अपना काम तय कर लिया है कि किसको बाजा बजाना है, भाई किसको नाचना है, और किसको खाने हैं स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने। तो चलो शुरू करते हैं आज की कविता, आज का पाठ 15, कद्दू जी की बारात। तैयार है ना आप सभी कद्दू जी की बारात में चलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं कद्दू जी की बारात। कद्दू जी की चली बारात, कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात, हुई बताशों की बरसात। अब देखते हैं किसकी गाड़ी के ऊपर कद्दू राजा बैठे हैं। बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा। शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा, शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। अभी और देखते हैं क्या किया है। मेथी पालक भिंडी तोरई, मेथी पालक भिंडी तोरई, टिंडा मूली गाजर, टिंडा मूली गाजर। बने बाराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर, आलू मटर टमाटर। देखा कितनी सुंदर सुंदर सब्जियां हैं जो उनकी बाराती बनकर नाच रहे थे। एक बार और सुनते हैं। मेथी पालक भिंडी तोरई, टिंडा मूली गाजर, बने बाराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर। कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए। देखिए लाए हैं कद्दू जी, कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए। कटहल और करेले जी ने चाट पकौड़े खाए, कटहल और करेले जी ने चाट पकौड़े खाए। अब प्रातः पता चली यह बात, प्रातः पता चली यह बात, सपना देखा था यह रात, सपना देखा था यह रात। बताइए इतनी सुंदर बारात का सपना देखा, सब्जियों की इतनी प्यारी बारात। एक बार इस कविता को हम फिर से दोहराते हैं, आप भी मेरे साथ साथ उसे दोहराइएगा, ठीक है। कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात, कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात। बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा। शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा, शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। मेथी पालक भिंडी तोरई, मेथी पालक भिंडी तोरई, टिंडा मूली गाजर, मेथी पालक भिंडी तोरई, टिंडा मूली गाजर। बने बाराती नाच रहे थे, बने बाराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर, बने बाराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर। कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए, कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए, कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए। कटहल और करेले ने चाट पकौड़े खाए, कटहल और करेले जी ने चाट पकौड़े खाए। प्रातः पता चली यह बात, प्रातः पता चली यह बात, सपना देखा था यह रात, प्रातः पता चली यह बात,
सपना देखा था यह रात। तो बच्चों, कैसी लगी कविता? मुझे पता है कि आपको कविता सुनकर और गाकर बहुत मजा आया होगा और आप भी बिल्कुल इन सब्जियों की तरह कद्दू जी की बारात में शामिल हो गए होंगे। ये है हमारी कद्दू जी की बारात, जिसमें सबने बहुत मजे किए। अब हम आपको एक एक पंक्ति का अर्थ भी समझाते हैं और चलते हैं कद्दू जी की बारात में फिर से। ये है हमारे प्यारे कद्दू राजा। कद्दू जी की चली बारात और हुई बताशों की बरसात। कद्दू जी की बारात में तो हुई है बताशों की बरसात। और हम जब अपने यहाँ पर आसपास शादियों में जाते हैं तो हम किसकी बरसात करते हैं बच्चों? बताओ जरा। बिल्कुल सही, हम बरसात करते हैं फूलों की। और कद्दू जी की शादी में बरसात हुई है बताशों की। और अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुआ है कद्दू जी की बारात में। बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा। कद्दू राजा किसकी गाड़ी के ऊपर बैठे हैं? बैंगन की। और जब हमारे यहाँ दूल्हा आता है वो किस पर बैठकर आता है? हाँ, घोड़े पर होती है घुड़चड़ी। तो ये है कद्दू जी की बारात और इस में कद्दू जी आए हैं बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठकर। अब आगे देखते हैं। शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। शलजम और प्याज तो बहुत ही खुश हैं और उन्होंने कद्दू जी की शादी में बजाया है बाजा। और आपने भी अपने आसपास देखा होगा, जब शादियां होती है तो कौन कौन से बाजे बजते हैं? बताओ। बैंड बाजा, ढोलक, ढोल, शहनाई, तुरई, नफीसी, ये सब बजते हैं ना। तभी तो जाके बहुत अच्छा लगता है और नाचने का मन करता है। अब हम आगे देखते हैं हमारे बाराती कौन कौन से थे जो अभी हमने देखे थे। चलिए। मेथी, पालक, भिंडी, तोरई। ध्यान से सुनिए। मेथी, पालक, भिंडी, तोरई, टिंडा, मूली, गाजर। बने बाराती नाच रहे थे आलू, मटर, टमाटर। भाई, ये हैं सारे बाराती कद्दू जी के, जो गए हैं बड़े खुश होकर बाराती बनकर कद्दू जी की शादी में। हमारे घरों में जब शादी होती है तो हमारे सारे रिश्तेदार आते हैं ना। हमारे चाचा, चाची, ताऊ, ताई, फूफा, फूफी, दादा, दादी सभी सम्मिलित होते हैं ना। तो वही है, अब कद्दू जी की बारात में उनकी सारे ये परिवार हैं, उनकी सारी सब्जियां, और ये नाच रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं कद्दू जी की शादी में। अब शादी तो हो गई। अब शादी जब हो गई तो कद्दू जी किसे लेकर आएंगे? दुल्हन को तो लाएंगे ना। तो हमारे कद्दू जी की दुल्हन कौन है? बिल्कुल सही, कद्दू जी की दुल्हन है हमारी लौकी। तो सुनो। कद्दू जी हंसते मुस्कुराते लौकी दुल्हन लाए। किसे लाए? लौकी को। जब हमारे घरों में शादी होती है, आसपास शादी होती है, तो दूल्हा दुल्हन को लाता है ना अपने घर। तो कद्दू जी की दुल्हन है हमारी लौकी। कटहल और करेले जी ने चाट पकौड़े खाए। और सब जो बाराती बनकर गए थे उन्होंने उनकी शादी में, उनकी बारात में खूब स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाया, चाट पकौड़े खाए। हम भी तो जाते हैं शादियों में तो खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। नए नए तरीके के पकवान खाने को मिलते हैं, खाते हैं ना। बहुत मजा आता है। तो कद्दू जी की बारात में भी कटहल और करेले जी ने भी चाट पकौड़े खाए। अब इतना सब कुछ हो गया। अब देखते हैं आखिर में हमें क्या पता चला। प्रातः, प्रातः यानी सुबह, प्रातः पता चली यह बात, सपना देखा था यह रात। कितना सुंदर सपना। सपना क्या होता है? हाँ, जब हम रात को सोते हैं तो सोते सोते जो हमें कोई सपना आता है, जो हमें याद रह जाता है। तो इतना सुंदर सपना आया कि भाई हम जा रहे हैं सब्जियों की बारात में, सब्जी की शादी में। और ऐसा क्यों है, ऐसा ही सपना क्यों आया? क्योंकि बच्चों, सब्जियां खाना हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है। हमें इन सब्जियों को जरूर खाना है क्योंकि ये हमें बढ़ने में मदद करती हैं। हम तभी तो स्वस्थ और तंदुरुस्त बनेंगे जब हम ये हरी हरी सब्जियां खाएंगे। तो चलो आगे हम आपको ये बताते हैं कि इन प्यारी और हरी भरी सब्जियों को हमें क्यों खाना चाहिए
और कैसे खाना चाहिए। चलिए पहले हम जानते हैं अपनी इन सब्जियों के बारे में। देखिए ये कितनी ताजी ताजी हरी सब्जियां हैं और इनके बारे में भी मैं आपको एक बात बताती हूँ। चूहे ने अपनी चौराहे पर एक सब्जी की दुकान खोल ली है और सारी सब्जियां अपने बारे में कुछ कुछ बता रही हैं। चलिए जरा सुनते हैं कि ये सब्जियां अपने बारे में क्या क्या बता रही हैं। यहाँ पहले बोला आलू। देखिए ये है आलू। आलू बोला मुझको खा लो। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। ठीक है, आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। ये देखो सारी सब्जियां। गोभी मटर टमाटर बोले, गोभी मटर टमाटर बोले। आलू बैंगन भिंडी बोले, गाजर बैंगन भिंडी बोले। अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। भाई गाजर ने भी एक बात कही अपने लिए। वो क्या कही? गाजर बोली मुझको खा लो, मैं तुमको विटामिन दे दूंगी। गाजर बोली मुझको खा लो, मैं तुमको विटामिन दे दूंगी। भिंडी बोली मुझको खा लो, मैं तुमको हेल्दी कर दूंगी। भिंडी बोली मुझको खा लो, मैं तुमको हेल्दी कर दूंगी। तो बच्चों देखा ना, सारी सब्जियां अपने बारे में कितने अच्छे से बता रही हैं कि मेरे में ऐसे क्या गुण हैं जो आपको हमें खाना चाहिए, क्योंकि सब्जियां खाएंगे तो हम बन जाएंगे तंदुरुस्त और स्वस्थ और जल्दी से बड़े हो जाएंगे। जैसे हमारे पापा भैया बड़े हो गए हैं ना, हम छोटे से हैं, तो वैसे ही कैसे बड़े हुए भाई? इन सब्जियों को खाकर ही तो बड़े हैं। चलो एक बार फिर से इनके नाम जान लेते हैं, हमारी कौन कौन सी सब्जियां हैं। ये है कद्दू, लौकी, बैंगन, शलजम, प्याज, भिंडी, करेला, फूल गोभी, आलू, शिमला मिर्च, मटर, टमाटर, मूली और गाजर। ये हैं हमारी पौष्टिक सब्जियां जो हमें बच्चों जरूर खानी है। आप मेरे से वादा करिए कि आप प्रतिदिन इन सब्जियों को खाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि इन सब्जियों की किस तरह से हमें देखभाल भी करनी है, किस तरह से हमें पकाना है और किस तरह से हमें खाना है। और ये बनेंगी कहाँ बताइए? ये सब्जियां हम खानी तो हैं, लेकिन हमें इसे पकाना कहाँ है? हाँ, ये सब बनेंगी हमारी रसोई में। देखिए ये है हमारी रसोई, जिसमें है हमारे सारे सामान, जिसमें हमें बनाना है खाना। और दो तरीके के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं चूल्हे। देखिए ये है गैस का चूल्हा जो चलता है गैस सिलेंडर से, और ये है हमारा मिट्टी का चूल्हा जो चलता है लकड़ी से। इसमें खाना बन जाता है बहुत जल्दी, और मिट्टी के चूल्हे में खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, लेकिन थोड़ा में समय लगता है। तो ये है हमारे दो प्रकार के चूल्हे जिसमें हमें बनाना है खाना। आइए जरा हम देखें कि सब्जी पकाते समय हमें क्या क्या सावधानियां भी रखनी है। तो चलिए हम चलते हैं अम्मा जी की रसोई में, जहां अम्मा जी सुमित को बता रही हैं कि सुमित, अब हमें खाना खाते और बनाते समय, सब्जी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्यों, है ना तैयार अपनी इन बातों को जानने के लिए? चलिए भाई, सबसे पहले सुमित कहता है कि क्या करें, खाना बनाना है। तो उनकी मम्मी ने कहा, उनकी अम्मा जी ने कहा, चलो भाई बाजार से सब्जी लाएं। भाई सब्जी लाएंगे बाजार से तभी तो बनाएंगे। अब बताओ बच्चों, क्या लाते ही उसे बना लेना है? नहीं, हमें सबसे पहले क्या करना है? सब्जी को धोना है। सब्जी धो लें, क्योंकि जितने भी कीटाणु होंगे, उतनी गंदगी होगी, वो सब निकल जाएगी। और फिर हम साफ चाकू से सब्जी को काटें। किससे काटें? साफ चाकू से, क्योंकि तभी तो हमारी सब्जी साफ रहेगी। जब हम गंदे चाकू से काटेंगे तो हमारी सब्जी फिर से गंदी हो जाएगी। फिर ये है हमारा चूल्हा। फिर चूल्हे में आग जलाएं। जब हम चूल्हे में आग जलाएंगे तब उस पर रखेंगे अपना ये कुकर, जिसमें हमें खाना बनाना है बहुत जल्दी। फिर हम इसे कुकर में पका लें।
फिर खाने को हमें पकने के बाद कैसे करना है? हाँ, हमें खाने को रखना है ढक कर, क्योंकि जब हम ढक कर खाना रखेंगे तो उसके ऊपर कोई भी प्रकार की गंदगी, मक्खी, मच्छर नहीं आएगा। अगर वो उसके ऊपर बैठ गया तो फिर क्या होगा बच्चों? हाँ, खाना खराब हो जाएगा और अगर हम उसे खाएंगे तो वो हमारे पेट में दर्द कर देगा और हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना? अच्छा, खाना तो चलो ढक कर रख दिया, अब उसे कैसे हाथों से खाना है और कैसे बर्तन में खाना है ये आपको बताती हूँ। देखिए, साफ हाथों से और साफ बर्तन में खाना परोसें। ये है साफ बर्तन और ये है इसके धुले हुए हाथ। तब हमें इस तरह से खाना खाना है और अपने आप को रखना है स्वस्थ और तंदुरुस्त। चलिए, सुमित को तो अपनी अम्मा की सारी बातें समझ में आ गई और मुझे आशा है कि आपको भी ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि अब हमें किस तरह से सब्जी का प्रयोग करना है और उसे खाना है। चलिए बच्चों, आइए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। जब बारात जाती है तब क्या क्या होता है? बताइए, जब बारात जाती है तब क्या क्या होता है? हाँ, जब बारात जाती है तब बाजा बजता है, नाच होता है और घुड़चढ़ी होती है। यही तो होता है शादी में, जो कि हमने कद्दू जी की बारात में भी देखा। अब हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर आप मुझे बताना। बारात में कौन कौन से बाजे बजते हैं? मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से बाजे बजते हैं, बताइए। चलिए, इसका उत्तर भी आपको हम बताते हैं। बारात में बैंड बाजा, ढोल, बांसुरी, नगाड़ा, नफीरी, तुरई और शहनाई आदि बाजे बजते हैं। आहा, मुझे पता है आपको ये सारे बाजों के बारे में पता होगा, क्योंकि आप तो शादी में जाते हो तो खूब नाचते हो और इन बाजों को बजते हुए भी देखते होगे। चलिए, अगला प्रश्न है, क्या तुमने पिछली रात कोई सपना देखा? और अगर देखा तो क्या देखा? क्योंकि भाई सबके सपने अलग अलग होते हैं ना। मैंने भी पिछली बार सपना देखा, मेरा सपना अलग था और यह सपना भी अलग होगा आपका। तो आप ये वाला उत्तर अपने आप लिखेंगे कि आपने पिछली रात कोई भी सपना देखा हो, उसे यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या करना है। हाँ, अब हमें करना है सही मिलान। यह है यहाँ पर कुछ चित्र और यह हैं उनके नाम। अब आपको इन्हें मिलाना है सही नाम से। चलिए शुरू करते हैं। इसे तो आप पहचान गए होंगे, ये है हमारे कद्दू राजा। तो चलिए भाई मिला देते हैं कद्दू से। यह है हमारा आलू, जिसने कहा था मैं तुमको मोटा कर दूंगा। ये हमारे हैं बाराती टमाटर, शाबाश। और ये पहचानिए, हाँ, इनकी गाड़ी में तो बैठकर कद्दू राजा गए थे। ये है हमारे बैंगन। बिल्कुल सही किया है आपने बच्चों। चलिए आगे का कार्य करते हैं। बच्चों, ये सब्जियां हैं और आपको ये बता दूं कि कुछ सब्जियां तो उगती हैं जमीन के ऊपर और कुछ उगती हैं जमीन के अंदर। और आपको इनके नाम मैं बता रही हूँ कि कौन से जमीन के ऊपर हैं और कौन सी जमीन के अंदर हैं। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ है जमीन के ऊपर की सब्जियां। चलिए इनके नाम जान लेते हैं। ये क्या है? ये तो आपको पता है, ये है फूल गोभी जो उगती है जमीन के ऊपर। और ये क्या है? ये है मूली और ये उगती है जमीन के अंदर। ये है लौकी जमीन के ऊपर, प्याज जमीन के अंदर, बैंगन जमीन के ऊपर, आलू जमीन के अंदर, टमाटर जमीन के ऊपर और शलजम जमीन के अंदर। तो ये नाम आप अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सी जमीन के ऊपर है और कौन सी जमीन के अंदर है। आइए बच्चों, पहचानते हैं कुछ फल और कुछ सब्जियों के नाम और इनको लिखते हैं अलग अलग भाग में। यह है फल और फल में हमारा है संतरा। देखिए, ये है संतरा। अब हमें छांटना है कि और चित्र में किस तरह के फल हैं। आइए, बिल्कुल सही बच्चों, ये है सेब। दूसरा केला, शाबाश। तीसरा अनार। अरे वाह बच्चों, आप तो बहुत होशियार हैं। ये है अंगूर। अब आपने छांट लिए फल, अब छांटते हैं सब्जियां। हाँ, लौकी, शाबाश। भिंडी, अरे वाह। फूल गोभी और अगली आई बैंगन। ये रहा बैंगन। आपने तो काम बहुत अच्छे से कर लिया।
आइए आगे कौन सा काम है जो जानते हैं। आपके लिए यह प्रश्न है और आपको मुझे बताना है उसका उत्तर। कद्दू जी किसको दुल्हन बनाकर लाए? बताइए। पूरी शादी हो गई, आपको दुल्हन तो दिखनी अच्छी लगती है ना। जब शादी होती है तो सबसे पहले हम दुल्हन ही देखते जाते हैं कि कैसी आई है दुल्हन। तो कद्दू जी की दुल्हन कैसी है और नाम क्या है? बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना। कद्दू जी की दुल्हन है लौकी। इसमें क्या करना है बच्चों? इसमें वही कार्य, यहाँ पर सब्जियों के नाम आपको लिखने हैं। तो आइए जल्दी से ये कार्य करते हैं। ये बैंगन, गाजर, भिंडी, मटर, बताइए मिर्ची, ये लौकी, प्याज और करेला। शाबाश बच्चों, आप सारी सब्जियों के नाम अच्छे से जान चुके हैं। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें नीचे वाली कुछ खाली भाग हैं यहाँ भरना है। तो चलिए करें ये कार्य। एक था, क्या था बताइए? ऊपर शब्द है, छाटिए। शाबाश कद्दू। उसकी चली, क्या चली? हाँ, बारात चली। उसकी बारात में रिक्त स्थान यानी डैश की बरसात हुई। किसकी बरसात हुई? बताशों की। उसके बाद किसकी गाड़ी के ऊपर कद्दू राजा चले? बैंगन की गाड़ी के ऊपर कद्दू राजा बैठे। शलजम और प्याज ने मिलकर बाजा बजाया। शाबाश। चलिए बच्चों, आपने बहुत अच्छे से इस कविता को जान लिया है। आगे कुछ कार्य करते हैं जो आपको जल्दी से मुझे बताना है कि आप क्या क्या काम करते हैं इसमें से बताइए, और उस पर हमें लगाना है गोला। जैसे ये है नाचना, बताइए करते हैं ना? बिल्कुल सही। हंसना, हाँ। रोना, भौंकना, ये नहीं करते हैं ना? ये कौन करता है? हाँ, कुत्ता भौंकता है। अब खांसना, खांसी आती है तो खांसते हैं। लिखना, बिल्कुल सही। ये है चहचहाना, ये कार्य हम नहीं करते, ये चिड़िया करती है। छींकना, खेलना, पढ़ना, गाना, नहाना, उड़ना, नहीं पक्षी उड़ते हैं। और तैरना। शाबाश, ये सारे कार्य हैं जो आप करते हैं। चलिए उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द लिखने हैं। पास का दूर, ऊपर का नीचे, कच्चा का पक्का, मोटा का पतला। अरे वाह बच्चों, ये है कुछ कार्य जो आपने मुझे बताए थे, आपको फिर से बताने हैं। तुम किसकी बारात में गए थे, किस किस के साथ नाचे और बारात में क्या क्या किया, ये काम आपको यहाँ पर अपने आप लिखने हैं। क्योंकि सब अलग अलग किसी की बारात में गए होंगे, सबके अलग अलग रिश्तेदार होंगे, सबने अलग अलग कार्य किए होंगे। चलिए, ये है कुछ सब्जियां जो आपको पहचान कर जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर कौन सी होती हैं उन्हें लिखना है। अभी हमने पहले सीखा था ना कि कौन सी सब्जियां जमीन के ऊपर और अंदर होती हैं, वही सब्जियां छांट कर आपको इनके नाम लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पर चला है तो यहाँ हमने उसका शब्द बना दिया चली, वही कार्य आपको करना है। यहाँ पीटा है तो क्या बनेगा बच्चों? हाँ, पीटी। इसी तरह से ये सारे शब्द हैं जिन्हें आपको बदल कर यहाँ पर भरना है। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा में बहुत ही मजा आया होगा और कद्दू जी की और लौकी जी की शादी में जाकर तो आपने बहुत ही मजे किए होंगे। एक कार्य और है, आप इस तरह के मुखौटे बनाकर भी इस कविता का अपनी कक्षा में अपने मित्र के साथ, अपने दोस्तों के साथ अभिनय कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अलग अलग तरह के मुखौटे बनाइएगा हर सब्जी के और बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसे अभिनय कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आज की कक्षा में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब अगली कक्षा में हम कुछ नई नई बातें जानेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।